So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Neottec Mark Carbon. तो चलिए ब्लेड की तरफ चलते हैं। जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हो बहुत प्लेन पैकेजिंग है, नॉर्मल सा बॉक्स दिखता है, कुछ भी लिखा नहीं है, नो ग्राफिक्स, किसी की तरफ आपको कोई ग्राफिक नहीं दिखेगा। एक प्लेन कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसके अंदर इसका ब्लेड। आई थिंक नियोटेक को थोड़ा सा ब्रांडिंग करना चाहिए था, ऐसे ही बॉक्स में दे, बट एक नियोटेक का कम से कम लिखा हुआ देना चाहिए, उनको एक ग्राफिक्स कम से कम देना चाहिए। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जो ब्लेड है वो कुछ इस तरह का दिखता है बॉक्स के साथ, आप देख सकते हो। नियोटेक टेबल टेनिस टेक्नोलॉजीज, ये वाला जो मॉडल है ये मार्क कार्बन है। तो चलिए इसको बॉक्स से निकालते हैं। सो आउट ऑफ द बॉक्स ब्लेड कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हो। आगे की तरफ नियोटेक लिखा हुआ है, टेबल टेनिस टेक्नोलॉजीज। ये वाला जो प्लाई है ये ऑफेंसिव प्लेस के लिए बना हुआ है, इसके इसमें ऑफ लिखा हुआ है। हैंडल की तरफ चलते हैं तो हैंडल में आप इनका एक लेंस देख सकते हो जिसमें नियोटेक लिखा हुआ है, मार्क कार्बन लिखा हुआ है एंड आई थिंक जापानीज में कुछ लिखा हुआ है। पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ कोई भी ग्राफिक्स नहीं है इस ब्लेड में, देख सकते हो पूरा प्लेन है। हैंडल पीछे की तरफ से भी सेम है, कोई कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है हैंडल में भी। इसमें पीछे की तरफ कोई लेंस नहीं है, जैसे दूसरे ब्रांड्स में कभी कभार आपको लेंस देखते हुए मिल सकता है, इसमें कोई भी लेंस नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द हैंडल में आपको कोई भी लेंस नहीं दिखेगा जैसे आपको दूसरे ब्रांड्स में दिखते हैं, इसमें आपको लेंस नहीं दिखेगा। तो चलिए इस ब्लेड के बारे में कुछ बताते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लेड एक इनरफोर्स कार्बन ब्लेड है। जिनको नहीं पता इनरफोर्स कार्बन ब्लेड क्या है, मैंने बहुत सारे वीडियोस इनरफोर्स कार्बन ब्लेड्स के ऊपर बनाए हुए हैं, बट फिर भी आपको इंट्रोडक्शन के लिए इनरफोर्स कार्बन ब्लेड के ऊपर बता देता हूँ क्या होता है इनरफोर्स में। इनरफोर्स में पहले 2 वुड के लेयर होंगे, उसके बाद आपको कार्बन का लेयर दिखेगा एंड उसके बाद आपको 4 वुड दिखेगा एंड उसके बाद ये चीज रिपीट हो जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही पतला लेयर का कार्बन है 2 वुड के बाद, इसलिए इसको इनरफोर्स कार्बन ब्लेड मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। इसका जो वेट है वो वेरी करता रहता है, 80 to 85 ग्राम्स। ये वाला जो मॉडल है ये 82 ग्राम्स का है। टाइप ऑफ द ब्लेड इज ऑफ। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लेड इज 5 प्लाई प्लस 2 कार्बन। इसका जो स्पीड है वो है 7.8। कंट्रोल जो इस ब्लेड का है वो है 8.2। स्टिफनेस ऑफ दिस ब्लेड इज 4.9। हार्डनेस ऑफ दिस ब्लेड इज मीडियम। तो चलिए इस ब्लेड का कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें। कॉम्पोजिशंस आर लिम्बा, OS, केवलार कार्बन, केवलार कार्बन, OS एंड लिम्बा। तो चलिए इस ब्लेड के बारे में और भी कुछ बताते हैं आपको। जो ये ब्लेड है ये एक तरीके का क्लोन ब्लेड है यासाका मालिन कार्बन का। मालिन कार्बन नहीं, मालिन सॉफ्ट कार्बन का मेनली, क्योंकि आप इसका जो वुड लेयर देखोगे आप प्रिसाइजली आपको सेम लगेगा, बस थोड़ी वुड्स में फर्क है, बहुत माइनर फर्क है। जैसे एनिग्री है, इसका टॉप वुड में लिम्बा है, बट दोनों ही जो वुड है वो आपका सॉफ्ट वुड के कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो है वो लिम्बा है एंड मालिन सॉफ्ट कार्बन में एनिग्री है। बट जो इसका कार्बन है वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है आपका यासाका मालिन सॉफ्ट कार्बन की तरह, क्योंकि इसका भी जो लेयर है कार्बन का वो बहुत पतला है, बहुत पतला सा है। मैं इसका एक फोटो डाल दूंगा जिससे आप रेफरेंस ले पाओ। जो ये ब्लेड है ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आपका यासाका मालिन सॉफ्ट कार्बन का। जो इस ब्लेड में जो कार्बन यूज किया गया है वो है केवलार कार्बन। जैसे कि आपको पता है केवलार कार्बन इज द फास्टेस्ट कार्बन इन टेबल टेनिस मार्केट। आपको पता है जो प्राइमोरेट कार्बन है वो भी केवलार कार्बन से बना है, बल्कि केवलार कार्बन को टैमका 5000 बोला जाता है बटरफ्लाई में। वैसे ये केवलार कार्बन ब्लेड है, तो आपको पता है केवलार कार्बन की वजह से आपको जो स्ट्रोक्स होंगे वो बहुत तेज होंगे एंड आपको खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको बहुत पावर मिलेगा आप जब इस पर पावरफुल स्ट्रोक्स खेलोगे। जैसे कि आपको मैं बताया एक इनरफोर्स कार्बन ब्लेड है, तो जो इसका टच प्लेस होगा वो बहुत अच्छा होगा एंड जब आपको पावर चाहिए होगा तो आपको ये इसका कार्बन वाला फील इजीली मिलेगा, वरना जब आप टच प्लेस करोगे तो आपको ज़्यादा वुडी फील मिलेगा बिकॉज ऑफ द इनरफोर्स स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड इन दिस ब्लेड। तो अब ये क्वेश्चन आता है ये ब्लेड किन लोगों के लिए अच्छा है? ये उन प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है जो ढूंढ रहे कार्बन ब्लेड, क्योंकि वो लोग इनिशियली वुडन रैकेट्स खेलते आ रहे हैं बट उनको कॉम्पोजिट रैकेट पे जाना है, तो ये ब्लेड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो इनरफोर्स कार्बन ब्लेड्स होते हैं वो स्टार्टर प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लस इसमें जो कार्बन का लेयर है वो बहुत ज़्यादा पतला है, तो आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं लगेगा अपने गेम में। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप वुडन रैकेट से ही खेल रहे हो, बट आपका पावर में एनहांसमेंट आपको इजीली दिखता जाएगा इस ब्लेड के साथ। तीसरा पॉइंट ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो एक बहुत सस्ता ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कार्बन ब्लेड्स में, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप देख सकते हो आपको बहुत सस्ते में एक ब्लेड मिल रहा है जिसमें कार्बन भी है। आई थिंक ये समथिंग अराउंड $23 के करीब का है ये ब्लेड।
एंड आई थिंक इससे सस्ते में आपको कोई अच्छा कार्बन ब्लेड नहीं मिलेगा। तो जो डेवलप करना चाहते हैं प्लेयर्स, उनके लिए ये ब्लेड बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ खत्म करते हैं अपना वीडियो। आपको पता है हम लोग खत्म करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वो है साउंड टेस्ट।